दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण के दिन भूल कर भी 3 खास चीजों का दान कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपने यह गलती कर दी तो पूरा परिवार संकट में आ सकता है और घर में अशांति फैल सकती है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है। इस बार 21 सितंबर को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसी दिन वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या भी है, जिसे सर्वपित्र अमावस्या कहा जाता है। दोस्तों, इस बार का योग अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण का संगम पूरे 72 साल बाद बन रहा है। ना जाने कितने लंबे वर्षों के बाद यह अद्भुत अवसर आया है और ऐसा संयोग बार बार जीवन में देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने मत देना। देखिए, सर्वपित्र अमावस्या का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत विशेष बताया गया है। इस दिन हर व्यक्ति अपने पितरों को याद करता है, उनके लिए श्राद्ध करता है, तर्पण करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजन और उपाय करता है। शास्त्रों के अनुसार सर्वपित्र अमावस्या का दिन अत्यंत शुभ होता है, लेकिन इस बार उसी दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है और शास्त्रों में ग्रहण को हमेशा एक अशुभ घटना माना गया है। इसलिए यह दिन और भी सावधानी बरतने का दिन बन जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में जो बातें बताने जा रहा हूं, वे साधारण नहीं बल्कि बहुत गहरी और महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे और आपके पितृ भी प्रसन्न रहें, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। हमारे सनातन धर्म में स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या और ग्रहण के दिन अगर कोई व्यक्ति दान पुण्य करता है, गरीबों की सेवा करता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उसका घर हमेशा खुशहाल बना रहता है और उसे कभी बड़े दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे दान बताए गए हैं जिन्हें इन दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वहां साफ साफ लिखा गया है कि अगर इन दिनों में गलत वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो पितृ प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ खास नियम और सावधानियां बताई गई हैं जिन्हें हर इंसान को जानना जरूरी है। मैं जानता हूं कि आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में ओम पितृ देवता नमः लिख दीजिए। जी हां दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे बहुत पवित्र अवसर माना जाता है। इस दिन हमारे पूर्वज जो पितृलोक से धरती पर आए रहते हैं, वे वापस अपने लोक की ओर जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि किसी पूर्वज का विधिपूर्वक श्राद्ध या तर्पण ना हो पाया हो, तो भी श्रद्धा पूर्वक उन्हें याद करके उनकी आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि जब इस खास दिन पर सूर्य ग्रहण भी लगेगा, यानी वह क्षण जब सूर्य क्षणिक रूप से अंधकार में ढक जाएगा, तो इसका प्रभाव और भी गहरा होगा। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन और आत्मा के लिए एक संदेश है। ऐसा दुर्लभ संगम जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर इस समय आपका जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, परिवार में कलह झगड़े हो रहे हैं, धन की कमी बनी रहती है या मन में भारी दुख है, तो इस अवसर का उपयोग करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान पुण्य का महत्व असाधारण है और खासकर सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या पर किया गया दान सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है। जब हम किसी भूखे या असहाय को भोजन कराते हैं तो वह भोजन सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे पूरे वंश की रक्षा करते हैं और आशीर्वाद देकर हमारे घर को अन्न और धन से भर देते हैं। यही कारण है कि मान्यता है कि पितृ प्रसन्न होने पर परिवार कभी कष्टों में नहीं रहता। आपने भी ऐसे घर देखे होंगे जहां एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है और हर समय झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके जीवन की इन सारी परेशानियों का समाधान लेकर आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया और इन बातों पर अमल किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं
कि कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका दान सर्वपित्र अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में ऐसा दान कर बैठते हैं जिससे लाभ की जगह हानि हो जाती है। पितृ आशीर्वाद देने की बजाय नाराज हो जाते हैं और घर पर संकट बढ़ जाता है। इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं, लेकिन इस बार आपको यह सावधानी जरूर रखनी है। दोस्तों, अमावस्या हो या कोई और दिन, शास्त्रों में तिल दान करने का महत्व बताया गया है। कई लोग अमावस्या पर काले तिल का दान करते हैं और यह सच है कि सामान्य दिनों में यह पुण्यकारी होता है। काले तिल का दान करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण और सर्वपित्र अमावस्या का योग है, तो बिना पंडित की अनुमति और बिना विधि विधान के काला तिल दान करना पितृदोष को बढ़ा सकता है। अगर यह दान गलत तरीके से कर दिया गया तो पितृ प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो जाएंगे, और जब पितरों की आत्मा दुखी होगी तो वंश का भला नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस बार सावधानी जरूरी है। अगर तिल दान करना है तो पंडित या किसी विशेषज्ञ ज्योतिष की सलाह लेकर ही करना चाहिए। इसी तरह कई लोग अमावस्या और ग्रहण के दिन तेल का दान भी कर देते हैं, लेकिन गलत तरीके से तेल दान करने से भी पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है। जब आत्मा को कष्ट मिलेगा तो परिवार पर संकट आना तय है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। कई महिलाएं अमावस्या और सूर्य ग्रहण के दिन सुहाग की चीजें जैसे चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि दान करती हैं, यह सोचकर कि इससे पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। लेकिन यह दिन शोक और तर्पण का दिन है। इसमें सुहाग की वस्तुएं दान करना पितरों का अनादर होता है। यह वैसा ही है जैसे किसी मातम के मौके पर उत्सव का तोहफा देना। गरुड़ पुराण में भी यह लिखा गया है कि इस दिन सुहाग की वस्तुएं कभी भी दान नहीं करनी चाहिए। इन्हें तभी दान करना चाहिए जब कोई शुभ पर्व या उत्सव का अवसर हो। सुहाग की वस्तुएं पति पत्नी के प्रेम और दीर्घायु का प्रतीक हैं, इसलिए इन्हें केवल शुभ अवसरों पर ही देना चाहिए, अमावस्या और ग्रहण जैसे दिनों में नहीं। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें भूलकर भी कुछ खास वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का यह दिन हमें वियोग का स्मरण कराता है, और इस दिन सुहाग की चीजों का दान करना आत्माओं को असंतुष्ट कर सकता है। धर्मशास्त्रों और पुराणों में कहीं भी पितृपक्ष की अमावस्या पर सुहाग की वस्तुएं दान करने का उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत वहां स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन सात्विक वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि अन्न, तिल, जल, वस्त्र और भोजन। इन्हें ही सर्वोत्तम दान माना गया है। अब आप सोचिए, अन्न की भी कई किस्में होती हैं। गेहूं, चावल, दाल, मिठाइयां, पकवान, फल, सब्जियां, सब अन्न ही हैं। लोग जब अन्नदान करते हैं तो अक्सर अलग अलग चीजें मिलाकर एक पोटली या थैला बना देते हैं। उसमें थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा, कुछ दाल, कुछ फल सब्जियां रख देते हैं। यह सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस झोले या थैले में नमक कभी भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नमक केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बल्कि रिश्तों का भी प्रतीक माना जाता है। नमक जीवन की मिठास और रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। अगर अमावस्या के दिन नमक दान कर दिया तो यह आपके रिश्तों में खट्टापन ला सकता है, घर की शांति बिगड़ सकती है, पितरों को प्रसन्न करने की बजाय दुखी कर सकता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में अमावस्या पर नमक का दान वर्जित बताया गया है। नमक वास्तु और ग्रहों को भी प्रभावित करता है, इसीलिए उस दिन न तो नमक देना चाहिए और न ही किसी से लेना चाहिए। अब आगे देखिए, कई लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए चप्पल, छाता, बेल्ट जैसी चीजें भी दान कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें चमड़े का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर आप चप्पल दान कर रहे हैं तो वह चमड़े की नहीं होनी चाहिए। छाते का कवर चमड़े का नहीं होना चाहिए। बेल्ट चमड़े की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चमड़ा तामसिक वस्तु है। यह मृत पशु से जुड़ा हुआ होता है और अमावस्या का दिन तो पवित्र आत्माओं को समर्पित होता है। सोचिए, जिस दिन हम अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं, उस दिन अगर हम मृत शरीर से बनी चीजें दान करें तो यह आत्माओं को अशांति ही देगा।
इसलिए भूल कर भी चमड़े की कोई वस्तु इस दिन दान नहीं करनी चाहिए। यह नियम आपके भले के लिए है, क्योंकि अगर पितृ अशांत हुए तो पूरा वंश दुखों में घिर सकता है। अब एक और बात समझिए, कई लोगों की आदत होती है कि अमावस्या के दिन शराब या मांस का सेवन करते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है कि पितृ तर्पण का अर्थ है सात्विक भोजन का अर्पण। शराब और मांस तामसिक और अशुद्ध ऊर्जा का प्रतीक है। यह पितरों को प्रसन्न नहीं बल्कि दुखी कर देता है। और केवल यही नहीं, ऐसी वस्तुएं पूरे घर में नकारात्मकता भी फैला देती हैं। कई बार लोग यह सोचकर शराब या मांस का दान भी कर देते हैं कि शायद उनके पूर्वज इनका सेवन करते थे तो यह चीज उन तक पहुंच जाएगी, लेकिन यह धारणा गलत है। हर वस्तु का अपना संस्कार होता है और शराब या मांस का संस्कार आत्मा को शांति देने वाला नहीं बल्कि कष्ट देने वाला है। इसलिए इन चीजों का दान करना पितरों का सम्मान नहीं बल्कि उनका अपमान है। अब दोस्तों देखिए, एक और गलती लोग अक्सर करते हैं। कई लोग घर में पड़ी टूटी फटी या बेकार वस्तुएं जैसे कि पुरानी थाली, फटे कपड़े, कबाड़ का सामान दान कर देते हैं, लेकिन यह भी गलत है। पितरों के लिए किया गया हर काम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। खराब या टूटी वस्तु का दान करने से पितृ आहत हो जाते हैं। इससे परिवार में बार बार रुकावटें आती हैं, आर्थिक नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती हैं और संतान सुख में बाधा आती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या दान का मतलब यह है कि जो हमें खुद काम का नहीं लगता वही हम पितरों को दे दें? यह दान नहीं बल्कि अपमान है। असली दान वह है जो दिल से श्रद्धा और सम्मान के साथ दिया जाए। इसलिए हमेशा ऐसी वस्तुएं ही दान करनी चाहिए जो सात्विक हों और आत्मा को शांति दें। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि अमावस्या पर हमें लोहे की वस्तुएं, चमड़े की वस्तुएं, शराब, मांस, टूटी फटी चीजें, नमक और काले कपड़े कभी दान नहीं करने चाहिए। दान वह बीज है जो भविष्य की फसल बनकर लौटता है। अगर बीज ही खराब होगा तो फसल कैसे अच्छी होगी? इसलिए सही वस्तु का दान ही जीवन के दुख और कष्ट दूर करने का उपाय है। अब देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में वह सारी जानकारी दी है जो आपके पितरों को प्रसन्न करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपने पितरों का नाम लिख दीजिए ताकि उनके लिए हम शांति की प्रार्थना कर सकें।